तो श्री कृष्णदास जी उनकी प्रत्येक क्रिया, वो प्रत्येक क्रिया के मूल में ठाकुर जी को रखते थे। एक बार ऋतुफल लेने के लिए गए तो खरबूज का महीना प्रारंभ हो रहा था, बढ़िया खरबूज नए नए आए थे बाजार में। तो कृष्णदास जी का यही था, वो जो कुछ भी नवीन वस्तु बाजार में आ जाए, संसार में आ जाए, कुछ भी नया आता था वो सबसे पहले लाल जी को अर्पित करते थे लाके। कोई बढ़िया किसी का स्वर सुन लेते थे तो उसको उठा के ले जाते थे, बोले यहां मत गा, वहां श्रीनाथ जी को जाके सुना। कोई बढ़िया नृत्य करता था, बोले लाल जी को रिझा। कोई बढ़िया सुंदर था तो उसको कहते थे कि तू लाल जी को दर्शन देने जा, तेरे को देख के खुश हो जाएंगे। ऐसे थे कृष्णदास जी। उनकी प्रत्येक क्रिया में ठाकुर जी की प्रसन्नता विद्यमान थी। और उसी के मूल में वो पद जो मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, उसके मूल में भी तो यही भाव था। आगरा गए थे, वहां किसी वैश्या को उन्होंने सुना, चारों तरफ लोग नोट उड़ा रहे थे, बीच में वैश्या नाच रही थी, गा रही थी। कृष्णदास जी ने कहा कि संसार के लोगों को रिझाती है अपने स्वरूप से, अपने कंठ से, अपने नृत्य से। वो उन संसार के लोगों को जो आज इस पर धन लुटा रहे हैं, लेकिन सुख की पूर्ति होने के बाद इसके पीछे मुड़ के देखेंगे भी नहीं, उस संसार को रिझा रही है। कृष्णदास जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले तू यहां नहीं नाचेगी। कहां नाचेगी? मेरे सेठ जी हैं, उनके यहां नाचेगी। वैश्या बोली ऐसे नहीं जाती मैं। कृष्णदास जी ने तुरंत उसको 100 रुपया पकड़ाया, बोले ये मेरी तरफ से रख, सेठ जी जो देंगे वो अलग है। वैश्या बोली सेवक इतने दे रहा है तो सेठ जाने कितने देगा। गोवर्धन जब पहुंची कृष्णदास जी के साथ, उसको नहीं पता था मंदिर में हूं, सामने श्रीनाथ जी हैं, उसको लगा कोई सेठ जी होंगे। पर्दा लगे थे, अब तो अपने रूप को संवारे, केशों को संवारे, अपने वस्त्रों को देखे, कंठ को बार बार साफ करे कि बड़े ऐसा गाऊंगी, ऐसा नृत्य करूंगी कि महाराज धन की वृष्टि कर देगा मेरे ऊपर। कृष्णदास जी एक खंबे से सिर लगाए खड़े, बोले कि अब धन की वृष्टि करेगो कि कृपा की वृष्टि करेगो, ये तो तुमको तब पता चलेगी जब पर्दा खुलेगो। कृष्णदास जी एक कोने में खड़े हैं और वैश्या सामने सच करके खड़ी है। जैसे ही गुसाई जी ने कपाट खोले हैं, ठाकुर जी एक ऊर्ध्वबाहु करके दूसरी भुजा कमर पर रखे हुए, नीचे नेत्र, ऐसा मंगलमय स्वरूप जैसे ही उस वैश्या ने देखा, भूल गई। जितना अहम अपने स्वरूप पर, अपने स्वर पर, अपने नृत्य पर था, सब नष्ट हो गया। ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होने के बाद भी अपने किसी श्रेष्ठ गुण पर अहम विद्यमान है तो मान लीजिए ठाकुर जी ने अभी आपको दर्शन दिया ही नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होते ही अपने किसी श्रेष्ठ गुण का अहम नष्ट हो जाए। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाते ही लगे कि तो प्रभु आपने कंठ ना दिया होता तो कैसे सेवा करता। मैं बहुत सुंदर हूं दिखने में, ठाकुर जी के सामने यदि ये लज्जा ना हो कि प्रभु आपके सामने कैसे अपनी सौंदर्यता दिखाऊं, ठाकुर जी के सामने संकुचित ना हो, अपने किसी गुण के प्रति अहम नष्ट ना हो, तो समझना ठाकुर जी ने अभी दर्शन दिया ही नहीं। शून्य हो गई वैश्या। और कृष्णदास जी की ओर देखती है, कृष्णदास जी उसकी ओर देखते हैं। वैश्या इशारे में कहती है, जिस शरीर से मैंने संसार को रिझाया, जिस शरीर से मैंने संसार के भौतिक लोगों के लिए नृत्य किया, गान किया, उनको प्रसन्न किया, ये झूठा शरीर, पहले इसका बहुत उपभोग किया है लोगों ने, मैं अब ये ठाकुर जी को अर्पित कैसे करूं? ये तो यज्ञ भोगता है, इनको तो अत्यंत पवित्र चाहिए, लेकिन मेरा शरीर पवित्र नहीं है। कृष्णदास जी कहते हैं, शरीर पवित्र नहीं है, आत्मा तो पवित्र है ना। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। अरे वैश्या, आज तेरा भाग्य खुला है, ठाकुर जी को देखते देखते शरीर को छोड़ प्राणों के साथ ठाकुर जी में विलीन हो जा। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सर पटक्यो।
वैश्या ने तुरंत अपने देह का परित्याग कर दिया, दिव्य चेतन आत्म रूप धारण करके श्रीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश करके विलीन हो गई उसी में। एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं आप में से? हाथ ऊपर करो। जय हो। एकादशी व्रत के मूल में कारण क्या है? वेद आज्ञा, शास्त्राज्ञा, गुरु आज्ञा। एकादशी के मूल में कारण क्या है? ठाकुर जी को अपनी कोई भी प्रिय वस्तु अर्पित करनी चाहिए। देखिए, इसके बहुत रूप शास्त्रों में बताए, लेकिन मैं एक भाव मात्र बता रहा हूं। एकादशी भी एक कर्म है, और वो कर्म, कई लोगों का मैंने एकादशी नियम देखा तो मुझे उस कर्म में आध्यात्म का दर्शन होता है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण का दर्शन नहीं होता। आध्यात्म और समर्पण में भी अंतर है। मेरे दादाजी करते आए थे, मेरे पिताजी करते आए थे, वही काम मैं करता आ रहा हूं, ये आध्यात्म है। मेरे दादाजी ने नहीं किया, मेरे पिताजी ने नहीं किया, लेकिन मैंने ये शुरू कर दिया, ये समर्पण है, ये प्रपन्नता है। तो एकादशी व्रत के मूल में क्या होता है? जिस प्रकार, मेरा ऐसा भाव है, मैंने ऐसा माना है, जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पति के लिए क्यों रखती है? बोले मेरे पति की आयु लंबी होगी। व्रत का नियम होता है, एक दिन पूरा दिन यदि अन्न नहीं खाते तो उस दिन अन्न ना खाने का प्रभाव यह होता है कि एक दिन की आयु हमारी बढ़ जाती है। आज पूरा दिन इन्होंने अन्न नहीं खाया तो एक दिन की आयु आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। अन्न खाती हमारी आयु क्षीण होने लग जाती है। जिस दिन हम अन्न नहीं सेवन करते उस दिन हमारी उस दिन की आयु बच करके एक दिन एक्सटेंड हो जाती है। अब हमें जितने साल में जाना है उसमें एक दिन और बढ़ गया। लेकिन करवा चौथ के व्रत वाले दिन मैया पूरे दिन कुछ नहीं खाती, उसकी एक दिन की आयु उसको मिल जाती है, और रात्रि में अपने पति का स्मरण करते जल पी लेती है, अपनी एक दिन की आयु अपने पति को दे देती है। ये है करवा चौथ। उसी से दास को ऐसा अनुभव हुआ कि एकादशी का व्रत भी तो वही है। हम ठाकुर जी को संसार की प्रत्येक वस्तु अर्पित करते हैं, लेकिन हमारे पास में सबसे ज्यादा बहुमूल्य यदि कोई वस्तु है तो वो है हमारा जीवन। इस जीवन को सुरक्षित करने के लिए हर प्रकार का प्रयास हम करते हैं। आज मैंने एकादशी का व्रत रखा, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, फलाहार किया। रात्रि में अपने गोपाल जी को जब शयन कराओ तब उनको शयन कराते समय अपने एकादशी के किसी फल को, किसी जल को उनका स्मरण करते हुए पान करो और कहो, लाल जी अब मैं अपनी एक दिन की आयु आपको प्रदान करता हूं। उसी समय एकादशी आपकी श्रेष्ठ हो जाएगी। जिस प्रकार पति को आयु देती हैं माताएं, उसी प्रकार भक्त अपनी आयु लाल जी के चरणों में अर्पित करते हैं एकादशी के भाव से। तो अपनी प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना, वो कर्म ही श्रेष्ठ बन जाएगा। तो कृष्णदास जी का भाव आ रहा था, खरबूज लेने के लिए गए तो जिस ढकेल पे खरबूज वाला बेच रहा था उसी पर एक आ गए राजा के सिपाही। राजा के सिपाहियों ने आकर के महाराज खरबूज पर बोला, कितने का है? बोले 50 पैसे का। तो ये लाओ हमको दे दो, पूरी ढकेल दे दो, हमको ले जाएंगे राजा के लिए, भोग बनेगा रानीवास में। इतने में कृष्णदास जी पहुंचे, बोले कि नहीं 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 भैया, ये तो ठाकुर जी की सेवा में जाएगा। बोले नहीं, हमने पहले बोल दिया, अब ये राजा के यहाँ जाएगा। बोले अरे भैया, तुम्हारा राजा तो एक क्षेत्र का है, हमारा ठाकुर तो पूरे विश्व को राजा है, उसके लिए जाएगा सेवा में। दोनों में महाराज बहस हो गई। बोले कितने का लिया? बोले 50 पैसे का एक खरबूज। बोले मैं 1 रुपया दूंगा, मुझको दो।
सैनिकों ने कहा, वाला 1 रुपया देगा, हमारे राजा की नाक का सवाल है, हम उसके ऊंची बोली लगाएंगे। खरबूज पर बोली लग रही है, बोले हम 2 रुपया देंगे, खरबूज हमारा होना चाहिए। कृष्णदास जी बोले, मैं पीछे कैसे हटूं, मेरे ठाकुर जी की सेवा के लिए। आजकल के भक्त नहीं थे ना कृष्णदास जी। वृंदावन में महाराज देखो, बिहारी जी की गली में जब पोशाक खरीदने जाते हैं लोग, कैसी बार्गेनिंग करेंगे दुकानदार से। कितने की पोशाक है, बोले 100 रुपए। हमारे ठाकुर जी इतने से पोशाक 100 रुपए की। क्यों सोनू भैया, सही कह रहा हूं? अरे ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई वस्तु चाहिए, उसमें भी कंजूसी करते हैं। सिंथेटिक इत्र वो खरीद लेंगे ठाकुर जी को लगाने के लिए। वो इत्र हमारे शरीर पर लग जाए तो जलन हो जाती है, उसको ठाकुर जी को लगा देते हैं। ठाकुर जी की सेवा में किसी भी प्रकार का कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु अपने ठाकुर जी को अर्पित करो, अपनी व्यवस्था अनुसार। जैसी व्यवस्था बने उस अनुसार अर्पित करो। इस पर भी एक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का एक शिष्य, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उसने जाकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से कहा, ऐसी कथा आती है, जब श्रीनाथ जी विराजे नाथ द्वार में, तो ठाकुर जी की भोग सेवा पूरे नगर से आती थी। सब ब्रजवासी अपने घर में अपरस में भोग बनाते थे और वो भोग ठाकुर जी की सेवा के लिए जाता था। तो सवेरे पत्तल, दोना और डलिया हर घर में पहुंचती थी। बोले कि इसमें प्रसाद बना करके लाल जी की सेवा के लिए भेजो। और भोग लग के फिर वही बट जाता था सब में। तो नया मंदिर स्थापित हुआ था, रसोई घर में थोड़ा काम चल रहा था। तो एक ब्रजवासी बड़ा दीनहीन सा, उस पर ज्यादा धन नहीं था, उसके यहां जब डलिया पहुंची, अब वो डलिया देखे, डलिया में इतने सारे दोने रखे हैं, पत्तल रखी हैं। अब वो अड़ोस पड़ोसियों को देखे, महाराज कोई मोहन थार, मेवा बाटी, मसूर पाक, ये वो ठाकुर जी के लिए मधुर मधुर सब बना रहे हैं। वो मन में विचार करे, मैं क्या बनाऊं, मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा। बहुत दुखी हुआ। शाम को सब पुजारी लोगों के आदेशानुसार ब्राह्मण आए, सबसे डलिया लेने। उससे बोला, भाई डलिया, बोले हमारे घर में तो कुछ बना नहीं है, आप क्षमा करें। मन बड़ा भारी हो गया। गोसाई श्री विठलनाथ जी के पास गया, जाकर के प्रणाम किया, बोले गुरुदेव मेरी शंका का समाधान करो। ये सब लोग इतने धनवान हैं, नए नई वस्तु बनाकर के श्रीनाथ जी के भोग के लिए अर्पित करते हैं, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे दूं? लेकिन सेवा मुझे करनी है। तब उन्होंने भाव भक्ति के बारे में उस शिष्य को बताया। बोले देखो, तुम्हारे लिए हम एक उत्तम उपाय बताएं। जब डलिया, प्रसाद आदि, वो दोना पत्तल सब आ जाए ना, तो सबको बड़े स्पष्ट रूप से जैसे थाली सजाते हैं वैसे सबको रखना, और रखने के बाद में नेत्र बंद कर लेना। जो वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना चाहते हो, उस वस्तु का स्मरण करते हुए केवल पत्तल का आलभनम स्पर्श कर लेना। ठाकुर जी, इसमें पूड़ी विराज रही हैं, इसमें सब्जी विराज रही है, इसमें आपके लिए मोहन थार है, इसमें मसूर पाक है, इसमें और कोई बताओ मिठाई को नाम है का? दाल चूरमा। बड़ा बड़ा मन में चल रहा है राजस्थान में, दाल बाटी चूरमा। जो खावे सो सूरमा। अब तो दुनिया भर की जो भी आपके मन में आवे सबको स्पर्श कर करके, और फिर एक नवीन किसी कपड़े से ढक करके भेज देना। तुम्हारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। और बंधु ऐसा ही हुआ। वो सब पत्तलों पर केवल स्पर्श मात्र करके, उनको डलिया में रख करके और ऊपर से कपड़ा रख करके और श्रीनाथ जी के भोग के लिए भेजता। एक एक करके सब ब्रजवासी के घर का भोग ठाकुर जी को लगता जाता। जैसे ही उसकी डलिया आती, उसमें कुछ था नहीं, खाली पत्तल दोना, लेकिन जैसे ठाकुर जी के आगे वस्त्र हटाया जाता, जितनी सामग्री का स्मरण किया वो सब प्रकट हो जाती थी। ठाकुर जी सबका भोग लगाते थे।
ये पता कैसे चलता? शाम को जब डलिया जहां जहां से आई वहां वहां लौट के जाती, तो उसकी डलिया जब लौट करके आई तो उसने कहा मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं, तो डलिया लौट के क्यों आई है? बोले नहीं, ये आपके घर की डलिया आपके लिए आई है। जैसे ही उसने खोल के देखा, जितने भोग का स्मरण उसने किया, समस्त भोग वहां विद्यमान थे। मैंने एक पद गाया था एक दिन, प्रियतम प्रीत ही सो पई है। ठाकुर जी को प्रीत प्रिय है। आपने घी कैसा प्रयोग किया, आपने वस्तु में शक्कर कैसी प्रयोग की, कितना महंगा वाला आटा लेके आए, वो ठाकुर जी नहीं देखते। कितने प्रेम से बनाई है वो ठाकुर जी देखते हैं। कितने कितने भाव से आपने उसको सुशोभित किया है, वो ठाकुर जी देखते हैं। तो कृष्णदास जी महाराज की महाराज लड़ाई हो गई, उस पर खरबूज के ऊपर बोली चल रही है, और ये हो गई स्थिति कि 50 रुपए तक की बोली पहुंच गई। कृष्णदास जी बोले इनसे लड़ते लड़ते तो ये एक के बाद एक एक रुपया बढ़ाते जाएंगे। कृष्णदास जी सीधा बोले 100 रुपए का लेंगे एक खरबूज। उस समय में 100 रुपए लाखों के समान होते थे। दुकानदार ने तो महाराज धकेल ली और कृष्णदास जी को दे दी, बोले आप ले ही जाओ इसको। राजा के सैनिक बोले इतना महंगा खरबूज ले जाएंगे तो राजा सरधर से अलग कर देगा, इससे बढ़िया तो कृष्णदास ही ले जाएं। लेकिन हमारे ठाकुर जी की लीला तो बड़ी विचित्र है ना। अब कृष्णदास जी पूरा भोग सामग्री लेकर के रसोई घर में पधारे। गुसाई जी ने जब बिल देखा महाराज, तो कोई 50 आने की, कोई 50 पैसे, ऐसे सबके लिखे थे। खरबूज कितने का है? बोले 100 रुपए का एक खरबूज। कृष्णदास जी को बोला, बोले कैसे हुआ? पूरी बात बताई। बोले कि हम जीत के लाए महाराज, जंग में जीत के लाए खरबूज ठाकुर जी के लिए। ठीक है, तो आज उत्थापन भोग में ठाकुर जी को खरबूज का भोग लगेगा। जब शाम को 4-5 बजे मंदिर खुलता है, उस समय आज भी हमारे ब्रज की परंपरा में फल का भोग लगता है ठाकुर जी को। ऐसा विचार करते हैं, ये राजभोग के बाद ठाकुर जी शयन नहीं करते। राजभोग 12 बजे जो आरती हो जाती है 11-12 बजे, उसके बाद ठाकुर जी वन चारण के लिए जाते हैं, गैया चराने जाते हैं। और शाम को 4 बजे 5 बजे जब उत्थापन होता है, ग्वाल के दर्शन होते हैं, उस समय ठाकुर जी वन में ही हैं। और वन की जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी को नवीन नवीन फल काट करके भोग लगाते हैं। इस भाव से सेवा होती। तो गुसाई जी ने कहा कि आज खरबूज का भोग लगेगा ठाकुर जी को। वो ठीक है। कृष्णदास जी बढ़िया सुंदर अभी शयन कर गए, राजभोग लेके। बोले दोपहर में उठ के ठाकुर जी की भोग सेवा सिद्ध करेंगे। जैसे ही महाराज शाम हुई, रसोई घर में जाकर के देखा, आओ पधारो, आओ बिराजो, आ गया। अंकुश आसन जय। तो महाराज जैसे ही उत्थापन के लिए भोग सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी के रसोई घर में पहुंचे, तो वहां खरबूज था ही नहीं। अब तो महाराज कृष्णदास जी बेचैन हो गए। बोले कि हमने इतना महंगो ठाकुर जी के लिए फल खरीद के लाए, कोई चोरी कर लेगे। बोले सोने के दाम तो आया है। खोज लिया महाराज, कहीं नहीं मिला। बड़े दुखी हो गए। गुसाई जी से जाकर के कहा। गुसाई जी बोले अब कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, साधारण फल का भोग लगा दो। बड़े रोने लगे कोने में बैठ के। बोले इतना धन लग गया और ठाकुर जी को सुख भी नहीं मिला हमारी उस वस्तु का। लेकिन बंधुओं देखो, मैं इसी बात पर तो आ रहा हूं कि हम जो भी कुछ करते हैं उसके मूल में कौन हो? ठाकुर जी। कृष्णदास जी रुदन करने लगे। बोले मुझे क्षमा कर दो, गुरुदेव से क्षमा मांगे, ठाकुर जी से क्षमा मांगे। लेकिन बंधु यहाँ तो लीला अद्भुती थी। जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा? ठाकुर जी उसी फल के साथ में भीतर गर्भगृह में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। कृष्णदास जी जैसे ही देखे कि फल तो भीतर ही विराज रहे हैं, ठाकुर जी खेल रहे हैं, बलैया लेने लगे, बार बार नतमस्तक होने लगे, प्रणाम करने लगे।
तो कर्म के मूल में जो भी वस्तु है, यदि ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए उस वस्तु का उस वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाए, तो वो कर्म ही आध्यात्म का रूप धारण कर लेगा।